उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करेगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना सीख लिया। अब हम सीखते किससे? उत्तल दर्पण से। तो पहले सबसे पहले तो हमें क्या है, उत्तल दर्पण बनाना आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाते हैं और इसकी धसी हुई सतह को क्या कर देते हैं, परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, इसका वक्रता केंद्र, क्योंकि गोलीय दर्पण इधर बनेगा तो वक्रता केंद्र इधर ही होगा। फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। इनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो हम इस रेखा को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। काफी लंबी, मैंने बताया आपके लिए कि इस रेखा को जो मुख्य अक्ष होती है इसको काफी लंबा किया जा सकता है। तो अनंत तक हमारी, देखो ये अनंत का चिन्ह है, ये काफी लंबी है। अब हमारी देखो इसमें दो स्थिति बनती है बस, क्योंकि ये तो हो गया ध्रुव P और ये अनंत। तो इसमें हमारी और स्थिति, हम वस्तु को और कहीं रख नहीं सकते। एक तो रखेंगे अनंत पर और एक अनंत और ध्रुव P के बीच में रखेंगे, क्योंकि और कहीं रख नहीं सकते। ना इधर में वक्रता केंद्र, ना इधर में फोकस, कोई सा भी नहीं है। तो हमारी पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की, जब हमारी कोई वस्तु किधर रखी है, अनंत पर, और प्रकाश की किरण आएगी इससे, अनंत से, और दर्पण से टकराएगी। देखो, प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। हमने अवतल दर्पण पढ़ा। अवतल दर्पण तो क्या कर रहा है, एक जगह एकत्रित कर रहा था प्रकाश की किरणों को, और उत्तल दर्पण क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ऐसी मान लो दूसरी प्रकाश की किरण आएगी तो ये भी क्या करेगा, ये भी फैला देगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा या नहीं फैला देगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण, देखो ये वाली, ये ऐसी लग रही है कि इधर से आई है। ये प्रकाश की किरण इधर से आएगी, ऐसा लग रहा है कि नहीं। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि ये प्रकाश की किरण इधर से आती हुई हमें क्या हुई है, प्रतीत हुई है। और ये प्रकाश की किरण इधर से आती हुई हमें क्या हुई है, प्रतीत हुई है। ठीक है, यहाँ पर फोकस। अब इसको देखो, ये दोनों यहाँ पर काट रही है फोकस पर, क्योंकि ये प्रकाश की किरण ऐसी लगेगी कि इधर से आती हुई प्रतीत हुई है, और ये प्रकाश की किरण ऐसी लगेगी कि इधर से जाती हुई प्रतीत हो रही है हमें। हो रही है नहीं, देखो एकदम सीधी लाइन खींचेंगे तो इस तरह से, और इसको इस तरह से। तो देखो ये आपस में कहाँ पर मिल रही है, ये फोकस पर। कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर। और फोकस पर ही क्या बना रही है, ये प्रतिबिंब निर्माण कर रही है। कहाँ पर कर रही है प्रतिबिंब निर्माण, फोकस पर। कहाँ पर कर रही है, फोकस पर ही क्या कर रही है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है इसका, फोकस पर। अब हम देखते हैं कि देखो, मैंने एक बार बताया, जब परावर्तक पृष्ठ से, जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है उधर की तरफ अपन का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो इधर से ये परावर्तक कर रखा है, इधर की पीछे की तरफ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये किरणें काट थोड़ी रही है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कल्पना, आभास कर रहे हैं कि इधर में प्रतिबिंब बन सकता है। इधर में क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, आभासी। या अपन क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो कैसा बनेगा, आभासी, आभासी या काल्पनिक, या काल्पनिक। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक। अब प्रतिबिंब देखो, वस्तु हमारी इधर रखी है इस तरह से, और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से, छोटा सा, बहुत छोटा सा बनेगा ऊपर की तरफ, लाइन से थोड़ा सा
ये मुख्य अक्ष से थोड़ा सा ऊपर की वो तरफ बनेगा। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। अब हम देखते हैं कि वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिल्कुल छोटा सा बन रहा है। तो कैसा बनेगा? बिंदु साइज का, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत छोटा। तो ये आ गया समझ में। देखिए जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो? अनंत पर। कहाँ पर रखी हो? अनंत पर। तो उससे प्रकाश की किरणें आएगी और अब तक उत्तल दर्पण से टकराएगी। तो उत्तल दर्पण क्या कर देता है? इनको फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। और ये कहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासीय काल्पनिक। कैसा बन रहा है? आभासीय काल्पनिक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? सीधा। और कैसा बन रहा है? वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बन रहा है? वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। एक स्थिति तो हमारी ही हो गई, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। देखिए तो उत्तल दर्पण को तो हम ऐसे के ऐसे रहने देते हैं। और जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत और ध्रुव के मध्य रखी अब जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत और ध्रुव के बीच। ये तो हमारा रहा अनंत, ठीक है। और ये रहा हमारा ध्रुव। अब इस वस्तु को हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर इनके मध्य में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो मान लो हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? यहाँ पर रख रहे हैं। कहाँ पर रख रहे हैं? यहाँ पर रख दी। अब इससे ये हमारी क्या रख दी वस्तु हमने, मान लो इसको नंबर दे। अब इससे कोई प्रकाश की किरण जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी। तो देखो ये प्रकाश की किरण और उत्तल दर्पण से क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। लेकिन ये प्रकाश की किरण हमें ऐसी लग रही है कि इधर से जाती हुई प्रतीत होती है। देखो ये प्रकाश की किरण हमें क्या है? जाती हुई प्रतीत हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है नहीं। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम डाल के देखते हैं। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। कहाँ से डालेंगे? क्योंकि फोकस से तो ये प्रकाश की किरण निकल गई और जाती हुई प्रतीत हो रही है, इससे तो गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ से डालेंगे हम प्रकाश की किरण। तो ये हमारी प्रकाश की किरण निकल गई। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ये बन गया। तो अपन आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। देखो ये फोकस है, ये तो ध्रुव है, और ये क्या है हमारा? मुख्य फोकस। अब फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है या नहीं बन रहा? इन दोनों के बीच में तो बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है? यहाँ पर नहीं तो बन रहा है। तो देखो इनके दोनों के बीच में बन रहा है। कहाँ पर? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये? प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? ध्रुव और फोकस के मध्य। कहाँ पर हो रहा है? ध्रुव और फोकस के मध्य में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं, देखो क्या हो रहा है? ये बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है। देखा है ये काट रही है। देखो एक निश्चित स्थान पर काट रही। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हमने पहले अवतल दर्पण में बनाया था, तो वो निश्चित बिंदु पर काट रही थी। लेकिन ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ से किरणें तो जा नहीं सकती हैं। कैसा है? ये परावर्तक पृष्ठ है। तो ये कैसा हम कल्पना कर रहे हैं? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी या काल्पनिक। कैसा बनेगा? आभासी या काल्पनिक, ठीक है।
अब हम दूसरी बात देखते हैं कि प्रतिबिंब देखो हमारी वस्तु ऊपर रखी है इस तरह से मुख्य अक्ष के, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। अब वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, नहीं बन रहा। देखो वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना सा बन रहा है या नहीं। तो वस्तु से छोटा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। तो देखो ये आपके समझ में आ गया होगा। जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, ध्रुव और अनंत के मध्य में रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब दूसरी बात देखते हैं कि कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो कैसा बन रहा है, काल्पनिक या आभासी। कैसा बन रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी। और देखते हैं उल्टा बनेगा कि सीधा। तो मुख्य अक्ष से कहाँ पर बन रहा है, ऊपर। कहाँ पर बन रहा है, ऊपर, तो सीधा बनेगा। वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, तो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। ये क्लियर हो गया। क्योंकि अपन को देखो मैंने बताया कि मुख्य अक्ष से जब नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन जाता, मान लो देखो ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन जाता तो उल्टा बनता। कैसा बनता, उल्टा। लेकिन ये तो ऊपर ही बन रहा है, तो कैसा बनेगा, सीधा। क्लियर।